कि मुगादी की जो जंक्शन है जहाँ पे अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया, ये एक बियाबान एरिया में है। जब आप नैरोबी से निकलते हैं जो कैपिटल सिटी है वहाँ से, उसके बाद तकरीबन ये एक रफ रोड है। आपको तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे अच्छी गाड़ी पर। बहुत ही गरीब एरिया है, चूंकि जब आप नैरोबी से निकलते हैं तो नैरोबी में तो काफ़ी मतलब आपको इमारत नज़र आती है सारी, लेकिन जो ही आप नैरोबी से निकलते गांव जो कंट्री साइड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको ट्राइबल लोग लगते हैं, पुराने जो अफ्रीकन ट्राइब्स रहते हैं। और जो जब आप एमोडम की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको वो एक मसी एक पुराना ट्राइब है जो अभी तक आधे कपड़े पहनते हैं, तो जो गले में जिन्होंने एक कपड़ा वो लटकाया हुआ होता है, और बिल्कुल पुरानी ट्राइबल ट्रेडिशन से लोग इंतहाई गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा गुर्बत में वहाँ पर लोग रहते हैं। जो आप आगे चलते जाएं तो या वहाँ पे लोगों के पास जो उनका जो जरिया माश है वो वहाँ पे जो बकरियां हैं, मुख्तलिफ रेवड़ वो चलाते हैं। और इस तरह शीप्स उन्होंने रखी हुई हैं, और ज़्यादातर वहाँ पे जो है ना वो जो जंगली बकरियां हैं, जंगली बकरियों का काम है वहाँ पे। वो लोगों का सबसे बड़ा जरिया इनकम है वहाँ पे। दो बात है, क्योंकि जिस जगह पे वो गए थे एमोडम, उसकी मलकियत है वकार और खुरम की, जो दोनों पाकिस्तानी हैं। ये अब एविडेंस सामने आ रहा है कि उनका अरशद शरीफ साहब के साथ राब्ता पहले से था, और वकार वो हैं जिन्होंने केनिया का उनका वीज़ा स्पॉन्सर भी किया। नैरोबी में अरशद शरीफ उनके फ्लैट में रह रहे थे, वो बड़ा अच्छे पॉश एरिया में। अब वहाँ पे जो एमो डंप है, एमो डंप में वहाँ पे वीकेंड पे और वीकडेज पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, शूटिंग साइट है वहाँ पर, लोग पैसे दे के जाते हैं शूटिंग सीखने के लिए, और वो गवर्नमेंट परमिटेड वहाँ पे साइट है। जो अभी जो हालात लग रहे हैं वो यही है कि अरशद शरीफ को ये बताया गया था कि वीकेंड वहाँ पे गुजारते हैं और उस दौरान आप शूटिंग भी करेंगे, आप हमारी साइट देखेंगे कि कैसी है। एक ज़रा शहर की जो टेंस सिचुएशन है उससे निकल के बिल्कुल दूर एक बियाबान जगह है, सहरा है, वहाँ पे इंसानी आबाद यानी आप यूँ कह लें ह्यूमन लाइफ नहीं है। आप 4x4 गाड़ी होगी, आपके पास पैसे होंगे पेट्रोल के, आपके पास स्पेशलिस्ट ड्राइवर होगा, आप तब वहाँ पहुँच सकते हैं। शहर से उठ के अरशद शरीफ एक बिल्कुल एक डेजर्टेड एक आइसोलेटेड जगह पे गए, और वहाँ पे उनको वापसी पे एक आइसोलेटेड जगह पे एक ऐसे एनकाउंटर में मारा गया जिसके बारे में पुलिस के अब तक के जितने बयान हैं। दूसरी बात है कि ये केनिया में ये जो खुरम तकरीबन वो और अरशद शरीफ एक ही टाइम पर पहुंचे, लिहाजा ये भी लग रहा है कि उनको ऑब्वियसली उन्होंने स्पॉन्सर किया था। सो अरशद शरीफ को वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे रिसीव भी इन्होंने किया, जो अहमद ब्रदर्स हैं इन्होंने रिसीव किया, उनको वहाँ पे रखा, 2 महीने तक उनके फ्लैट पे अरशद शरीफ रहे। और जो 63rd डे था जिस दिन उनकी वहाँ पे जो किलिंग हो गई, टायर को वहाँ पे हाई वेलोसिटी फायर आर्म लगा, यानी मौके पे ही टायर का आप सत्यानाश कर दिया उस बुलेट ने। अब इसको आप तकरीबन 30 किलोमीटर तक एक रफ रोड के ऊपर, स्मूथ रोड नहीं है, रफ रोड के ऊपर आप कैसे चलाते हैं। मैं वहाँ पे उस पुलिस स्टेशन गया हूँ, किसरिन पुलिस स्टेशन, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। उस गाड़ी का मैंने रिम देखा, वहाँ पे जाकर रिम के ऊपर बिल्कुल कोई खराश नहीं है, रिम बिल्कुल ठीक है। अगर तो इतनी बड़ी देखें हैवी गाड़ी है, अगर वो टायर फ्लैट हो गया था तकरीबन 15 से 20 मिनट तक तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन 40 से 50 मिनट या उससे ज़्यादा का फासला है, और वो सारा फासला तय करने के बाद जो रिम है वो महफूज है, ये कैसे होगी, ये एक सवाल है। लेकिन जो जीएसयू जो यूनिट है वो स्पेशलिस्ट फोर्सेज हैं, आप स्पेशल एनकाउंटर या टेररिज्म के लिए उनके पास होते, देखिए उनके पास ये वेपन थे, उनके पास जो जो फायर आर्म्स थे वो तो लीगल थे। लेकिन मसला दो बातें, एक तो जीएसयू के पास ये इख्तियार नहीं है वहाँ पे कि वो रोड ब्लॉकेट क्रिएट कर रहे हैं, नंबर वन। उन्होंने कहा कि हमने पत्थर लगा के हमने रोड ब्लॉक किया, ये उनका मैंडेट है ही नहीं, ये उनका बनता ही नहीं है, ये लोकल पुलिस है वो रोड कर सकती है। और पत्थर लगा के वहाँ पे रोड ब्लॉक नहीं होती, वहाँ पे पुलिस के पास जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उनको यूज़ करने पड़ते हैं स्पाइक्स। स्पाइक्स उन्होंने यूज़ नहीं किए। जिस स्पॉट पे वो कहते हैं उन्होंने पत्थर रख के वो रोकने की कोशिश की, ऐसी कोई वहाँ पे हमें कोई पत्थर नज़र नहीं आया, ना ही पुलिस बिलीव करती है अब कि वहाँ उन्होंने कोई पत्थर लगाए थे। और दूसरा, उनकी मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स अपनी आई हैं वो एक से बढ़ के दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि ये क्लियरली इस्टेब्लिश कर रही है कि अरशद शरीफ का जो पुलिस का वर्जन आया था कि रोड एक्सीडेंट हुआ, फिर उनका वर्जन आया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, हमने तो किसी और को ढूंढ रहे थे, और फिर तीसरा वर्जन ये आया कि अरशद की गाड़ी से हमारे ऊपर फायर हुआ, हमारा बंदा जख्मी हुआ। ये सारी चीज़ें ऐड अप नहीं करती, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर ऐड अप नहीं करती तो इसकी ये बहुत क्लियरली ये चीज़ सामने आ रही है कि पुलिस झूठ बोल रही है। अब जो इंडिपेंडेंट पुलिस अथॉरिटी है वो कह रही है कि उन्होंने 10 पुलिस वाले उनको सस्पेंड किया हुआ है। उनको क्यों सस्पेंड किया हुआ कि उन्होंने वहाँ पे मिसकंडक्ट है। अब मिसकंडक्ट में तो ये क्लियर बात इस्टेब्लिश हो रही है कि पुलिस ने जो इनिशियल जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं वो सारी की सारी गलत नहीं है, कवर अप। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एविडेंस आपके सामने है
उसमें सबसे पहले अगर आपने ये चीज़, इसका सवाल, इस सवाल का जवाब इस चीज़ में है कि पुलिस ने क्या कहा। पुलिस ने झूठ बोले, पुलिस ने एक से बढ़ के एक झूठ बोला। पुलिस ने भी कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है, और खुरम अहमद ने भी कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी। मिस्टेकन आइडेंटिटी जिस ड्राइवर का उन्होंने कहा कि हम उसकी कंप्लेंट पे उसकी गाड़ी हम ढूंढ रहे थे, वो सामने आया और वो कहता है कि मेरी गाड़ी अरशद की किलिंग से आधा पौना घंटा पहले तो हमें मिल चुकी थी। उस बंदे की गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन सामने आई है, वो ये जाहिर कर रही है कि वो बाप बेटे का डिस्प्यूट था। आप बाप बेटे का डिस्प्यूट है जिसके ऊपर अगर बेटा गाड़ी लेके बाप की चला गया, आप 9 गोलियां मार के उस गाड़ी को रोकेंगे? अगर तो ये इतला होती कि वहाँ पे एक लेट से कोई टेररिस्ट ग्रुप है, कोई टेररिज्म की वारदात करने जा रहे हैं, फिर तो पुलिस का बनता है कि उन्होंने एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया। कुछ फुटेज हमारे पास जो अभी तक सामने नहीं आया, उसको हम रिलीज करेंगे जल्दी। वो फुटेज क्लियरली दिखा रहा है कि एक्चुअली जो जो क्लोज रेंज, एक्चुअली जो अरशद शरीफ को गोली लगी है, जी। और उसमें जो जियो पे ये फुटेज वो आएगा अभी, वो जाहिर करता है कि उनको क्लोज रेंज से गोली लगी है। और जो 2 गोलियां लगी हैं, एक जो लेफ्ट साइड का जो शीशा पैसेंजर सीट है वहां से जो लगी है गोली, उसने 12 बाई 3 सेंटीमीटर का उसने होल क्रिएट किया, जो कि एक्चुअल जो ब्रेन के ऊपर जो इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया। और ये वो वाली 12 बाई 3 बहुत बड़ा होल है अगर ब्रेन के अंदर आ जाए। और दूसरी गोली है जो पीछे से आई है, जो अरशद की बैक साइड राइट जो लंग है उससे एंटर होती हुई बाहर की है, और वो एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे। और अब उसकी वजह से जो उसके जो लंग्स पूरा लंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। सो एट द सेम टाइम एक गोली लगी है वो छाती पे, और दूसरे जो बैक पे लगी है होती हुई जो चेस्ट से निकली है, और जो दूसरी गोली है वो लेफ्ट ये सर से होते हुए ऐसे ऊपर से बाहर गई है, जिसने एक्चुअल जो ब्लास्ट क्रिएट किया। वहाँ पे एक जो पुलिस के एक्स जो काउंटर टेररिज्म सीनियर इन्वेस्टिगेटर है, मैंने उनसे बात की, मेरे पास कुछ फुटेज है, मैंने उनको फुटेज दिखाया। उन्होंने कहा कि ये वाला फुटेज चलती हुई गाड़ी पे, गाड़ी के जो एंट्री और एग्जिट है जो गाड़ियों के मुख्तलिफ, उन्होंने कहा कि ये वो खुद ऐसे ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहे। मैंने उनको फुटेज दिखाया, तकरीबन 4 मिनट का एक फुटेज एक्सक्लूसिव मेरे पास। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जो लाइफ में जो जो सर्विसेज में जो मैंने काम किया है, एक्सपीरियंस उनका ये। और आप जो आम लोग जो फायर आर्म्स को, गाड़ियों को, शूटिंग को समझते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जब चलती हुई गाड़ी हो उसकी जो एंट्री एग्जिट डिफरेंट होगी, उसकी जो एंट्री है गाड़ी में किसी साइड पे वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे जो जिस अंदाज में गोलियां लगी हैं, जिस तरह से वो गाड़ियों के ऊपर निशान मौजूद है, वो ये दिखा रहा है कि गाड़ी चल नहीं रही थी, गाड़ी रुकी हुई थी, रुकी हुई गाड़ी में मारा है। देखिए जो गाड़ी मैंने देखी है, मैंने गाड़ी को अंदर और बाहर से देखा है, जो खून गिरा हुआ है वो सारा अरशद शरीफ की साइड पे गिरा हुआ है। और वो मतलब देख के बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो क्या है। अब जब आप खून वहां पे गिरा हुआ देखते हैं तो ये लग रहा है कि गाड़ी के अरशद शरीफ को सीट के ऊपर ही मारा गया। बाहर से मारने वाली, उठा के मारने की मुझे थ्योरी नहीं लगती। ये मुझे नहीं पता कि जब उन पे गोली चली गाड़ी में उस वक्त कोई और मौजूद था या नहीं चला। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि अरशद शरीफ को सीट के ऊपर ही उनके ऊपर गोलियां लगी, चूँकि जो गाड़ी की जो ये जो टैली क्या चीज़ें कर रही हैं कि जो लेफ्ट पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है, वो जो गाड़ी लेफ्ट शीशे से अंदर गई, और जो दूसरी जो गोली जो लगी एक्चुअली अरशद को, वो जो गाड़ी का जो बोनट है, जो सॉरी जो बैग की साइड है, वहां से होते हुए बिल्कुल पीछे से होते हुए अरशद के चेस्ट के अंदर से गुजरी। ये वो गोलियां हैं जो उनकी गाड़ी के अंदर मौजूद होने में लगी। उस वक्त गाड़ी में कोई और मौजूद था या नहीं, आई कांट से। एक और क्लेम सामने आया जिसमें ये बात सामने आ रही है कि अरशद शरीफ के पास पाकिस्तान से चलते वक्त ही उनके पास वीज़ा था केन्या का, लिहाजा वो दुबई गए और दुबई से होते हुए वो केन्या आए। ये बिल्कुल नया दावा, ये आज ही वॉइस ऑफ अमेरिका और फैक्ट फोकस की एक रिपोर्ट है उसमें सामने आया। यकीन करें केन्या की हद तक तो लोग सवाल ही नहीं कर रहे ना कि क्या ये असैसिनेशन थी या नहीं। ऑब्वियसली अगर असैसिनेशन है तो कहीं ना कहीं कुछ इसका मास्टरमाइंड भी है, कुछ प्लानर्स भी हैं कहीं पे। इसमें अभी टाइम लगेगा। लेट्स सी कि इन्वेस्टिगेटर्स केन्या और पाकिस्तान के उनकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत सारा काम करना है। जब सारे इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, सारी स्टेटमेंट सामने आ जाएंगी, और अगर इंडिपेंडेंटली वो सारे लोग जिनके ऊपर शुबा हुआ अगर पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो आई हैव नो डाउट कि ज़रूर जो अरशद के जो किलर है वो पकड़े जाएंगे।